राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, ब्रज के गीत चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नाग पंचमी है और इसके कैसे करना चाहिए यही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसकी कहानी आपको सुनाऊंगी। पहले कहानी से पहले तैयारी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोट चने भिगो दो, रात को खाना बनाकर रख दो, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाओ। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ मारकर सांप बना लो। बाद में जेवड़ी को पट्टे पर रखकर सांप की पूजा करो और जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर उस जेवड़ी के सांप पर चढ़ाओ। भीगा हुआ मोट बाजरा, रोली, चावल, दक्षिणा, रोटी चढ़ाओ। पंचमी की कहानी सुनकर मोट बाजरे में रुपये रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। अगर आसपास में गांव में बेटी रहती हो तो उसके यहाँ बायना जरूर भेजें और नाग पंचमी के दिन बेटी को अपने पीहर बुलाएं। नाग पंचमी की कहानी इस प्रकार है, सुनिए दोस्तों। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं जोहड़ में मिट्टी लेने जाती थी। वहीं मिट्टी में एक सांप निकला। फिर सारी दुरानी जेठानियाँ सांप को मारने लगी। छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी बारी है, यही मिट्टी लेने जाएगी, वहाँ पर सांप निकलेगा तो इसे डस लेगा। जब दूसरे दिन वह मिट्टी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से पुकार मारी और बोली, भाई जी राम राम। वह सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम मुझे कैसे खा सकते हो, तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं खा सकते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली, इसे तो सांप देवता ने भी नहीं खाया, वहाँ से भी वापस आ गई है। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, फिर भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है, फिर भी इसका भाई इसे लेने आ गया है। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके उसको पीहर भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खूब खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला, अब माँ बहन को ससुराल भेज देते हैं। फिर उसने बहुत सारा धन देकर वहाँ से अपनी बहन को विदा करने लगा। तब चाची ताई बोली कि तेरे भाई ने तुझे बहुत सारा धन दिया है, बहुत लाड़ चाव करता है, पर तेरे को 6 कोठे की ताली दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी है। तब वह बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला, अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी। परंतु वह बोली, मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा, एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। जब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा कह दिया, वरना मैं तुझे खा जाता। और जब वह बोली, खाते कैसे, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में वह बहुत सारा धन लेकर अपने ससुराल आई और सारी जेठानियाँ बोली कि पीहर तो था, पर तब भी बाप भाई कोई लेने नहीं आया, इसके पीहर नहीं था, फिर भी बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा उसे सुनता होगा, वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएं, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा। सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन को तो बहन की जेठानी उसे ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। तब सोने चांदी की बोरी रखवा दी और दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे बच्चे। ताई बोली, तुम्हारे नाना मामा
तो अजगर और सांप हैं, वो तो सोने चांदी की बना देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। तब सांप अपनी माँ से फिर बोला जाकर कि उसकी जेठानी फिर ताने मारती है बहन को, इसलिए मुझे सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा मैं अपनी बहन को। और झाड़ू बनवाकर अपनी बहन को दे आया। तब वह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा, हमारी दो रानी के पास 9 लक्खा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। तब साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली, यह हार तो मेरे गले में नहीं रहा तो तेरे गले में भी नहीं रहेगा। रानी के गले में नाग बन जाए, अगर रानी पहने तो रानी के गले में नाग बन जाए। और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया गया। वह बोली, मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा, तू क्या जादू टोना करके गई है जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था, मैंने सांप को अपना भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर दो रानी जेठानी ने सोचा, यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा, यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई। तब उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारा गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं, बायना निकालें। इस कहानी को जो भी सुनता और पढ़ता है उसकी नाग देवता कृपा करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बोल नाग पंचमी माता की जय, बोल नाग सर्प देवता की जय, बोल आज के आनंद की जय।